मैं तन्हाइयों में किताब खोल के पढ़ता हूँ, तन्हाइयों में पढ़ता हूँ। जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ जब अपना मजा लेने को दिल करे। हजरत उस्मान गनी शहजादे थे, दौलतमंद बाप के बेटे थे, रईस आजम थे। अमीरों के बच्चे नाजुक मिजाज होते हैं, मूड के मालिक होते हैं। बहुत बड़े रईस थे, पर इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं, तो फिर खेड़ा भुल गईयां। कज्जल पाया सी यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल 4-5 दिन के बाद मदीने आए, सफर पे गए हुए थे। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो महबूब के चेहरे पे जरा नकाहत है, कमजोरी है। हजरत बिलाल को मिले, कहने लगो बिलाल मैं 4 दिन बाहर रहा हूं, हुजूर के चेहरे पे कमजोरी क्यों है? जनाब बिलाल कहने लगे जा घर जाके पूछ ले। कहता मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा अम्मा जी गुलाम हूं उस्मान, मैं 4 दिन के बाद आया हूं तो चेहरे पे बड़ी कमजोरी है। फरमाते जनाब आयशा हिचकी लेके रोई, क्या हुआ? तो कहने लगी उस्मान 4 दिन हो गए कौनैन के मालिक ने रोटी कोई नहीं खाई, एक प्याला दूध का एक खजूर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का अम्मा जी आप पर्दे में नहीं चली जाती? शहजादा दौड़े गए, घर से अनाज की बोरी कंधे पे रखी, हर चीज उठाई। गुलाम कहने लगा मुझे दे दो, 20-20 नौकर हैं घर में। फरमाया नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करूंगा। उस्मान खुद गए, रसूल पाक के घर में झाड़ू दिया, चूल्हे में आग जलाई। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, जब उस्मान फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था। फिर उस्मान जिसने पानी का प्याला भी खुद नहीं पिया था, उसने सालन पकाया, फिर रोटियां पकाई तो हाथ जले। खाना पका के और दस्तरखान लगा के मस्जिद में हाजिर हुए। कहा महबूबा अगर मेहरबानी करें तो घर नहीं आते? हुजूर तशरीफ लाए और जब पहला लुकमा तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क भलेथन लाया, तन दी हांडी मन दा सालन, उत्तों लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? का महबूब यहाँ बैठे तो सही, यहाँ बैठे तो सही। हुजूर तशरीफ फरमा हुए और पहला लुकमा जब नबी पाक ने मुंह में रखा तो उस्मान तड़प के रोए। 600 दिनार नीचे रखे, या रसूलल्लाह मैंने दौलत को आग तो नहीं लगानी अगर तेरे काम ना आए। हुजूर किस काम की ये जायदादें, किस काम की? अगर आपके घर में 4 दिन खाना ना पके। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं उस्मान तो चले गए, ये कह के तो मेरे मुस्तफा ने फिर हाथ उठाए और ऐसी दुआ दी कि मैं तड़प उठी, मैं रोने लगी। हुजूर ने झोली उठा के कहा अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेके उम्रे की नियत से निकले। हुदैबिया की मकाम पर काफिरों ने रोक लिया, कहा उम्रा नहीं करने देंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी को नबी पाक ने सफीर बना के भेजा। जनाब उस्मान गनी कई सालों के मक्के से बिछड़े थे, सामने काबा नजर आया, इहराम बंधा हुआ है। जब सफीर बन के गए तो अबू सुफियान कहने लगे उस्मान हम तेरे रसूल को तो अभी उम्रे की इजाजत नहीं देते, बाकी लोग तो नहीं आते, वो सामने काबा है, वो हजरे अस्वद है, वो सारा कुछ है, तवाफ करना है तो कर लो, इस्लाम करना है तो कर लो, अगर तुमने काबे के अंदर नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो, सफा मरवा के फेरे लगाओ, तुम्हें इजाजत है। नाबी उस्मान गनी फरमाने लगे कसम है रसूल की जुल्फों की, जब तक मेरे मुस्तफा तवाफ नहीं करेंगे उस्मान भी कोई नहीं करेगा। उस्मान भी वो कौन सा तवाफ है जिसमें तवाफ और मदीने वाला ना हो? वो कौन सा उम्रा है जिसमें उम्रा हो और रसूल पाक ना हो? वो कौन सा हज है जिसमें हज हो और इमामुल अंबिया ना हो? बरेली के इमाम बोल पड़े, फरमाने लगे हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। और फरमाने लगे गौर से सुन तो रजा, काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो।